क्या लगता है जो ये मांगे उठाई जा रही है? इशू है, इसको किस समाज के तहत किस तरीके से इसको सुलझाया जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है, कई प्रेस मीटिंग में भी आपके माध्यम से भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है, विभिन्न मीटिंग्स में भी कहा है कि कर्मचारियों का पाई पाई दिया जाएगा, एक भी पैसा उनका नहीं छोड़ा जाएगा, बशर्ते कि प्रदेश के कर्मचारियों से उन्होंने अनुरोध भी किया है कई मरतबा। मैं भी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, मैं भी पेंशनर हूँ, मेरा भी ड्यूज है, मैंने भी डीए लेना है, मैंने भी एरियर लेना है। तो इन तमाम चीजों के लिए मुख्यमंत्री के पास जो आज आपदा, जो ऐतिहासिक आपदा पिछले साल और इस साल आई है प्रदेश के अंदर, पिछले साल 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, इस बार 1150 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है वो एक इसलिए भी मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग मरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनके मकान बह गए हैं, पहले सरकार की प्रायोरिटी वो रहेगी। और कर्मचारियों का उसके बाद जो है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए भी है क्योंकि 92,000 करोड़ रुपए का जो भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा प्रदेश सरकार के कंधों पर लाइबिलिटीज के शेप में छोड़ रखा है, उसको लेकर के भी आपको पता होगा वो कर्जा किस लिए लिया। डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में, और 92,000 करोड़ रुपए एनपीएस का केंद्र के पास पेंडिंग है, और आपदा को लेकर के आज तक 1 रुपया भी प्रदेश को नहीं आया। तो हमें सोचना होगा इन तमाम चीजों के लिए। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने पाई पाई लेना है, नहीं तो वो ऐसा भी कह सकते हैं कि जी तमाम ये जो लाइबिलिटीज है, ये जो 2016 का जो स्केल देना था 17 से, तो जयराम जी भी आ गए थे, जयराम जी ने वो स्केल क्यों नहीं दिया आज तक? तब इस तरह का जो कार्यक्रम है वो क्यों नहीं किया गया? उनके अगेंस्ट जो है विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? इस चीज सोचना एक बहुत बड़ी बात है। हो ना हो, हमारे कर्मचारी जो है भारतीय जनता पार्टी के से कई लोगों से कहीं गुमराह ना हो, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। मैं गारंटी देता हूं कुछ ना कुछ थोड़े दिनों में हो जाएगा। रुकने का प्रयास करें, मतलब सामंजस्य बनाए रखें। सरकार हमारी कांग्रेस की जो सरकार है थ्रू आउट हितैषी रही है। जब जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, धूमल साहब सत्ता में आए तो उन्होंने 10,000 रुपए टुकड़ों में दिए, जयराम जी ने 50,000 रुपए दिए लाखों रुपए के एरियर को लेकर के। तब इस तरह की बातें क्यों नहीं हुई? तो तमाम चीजें जो है आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो गुमराह कर्मचारियों को की जा रहा है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल का इस चीज का, उनका जो है जो हथकंडे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रदेश के जो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रदेश के हितैषी नहीं है, ना ये कर्मचारियों के हितैषी कभी रहे हैं। इन तमाम चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने हाल विनम्र निवेदन किया प्रदेश के कर्मचारियों से। मैं आपके माध्यम से मैं उनसे मिला हूं कल लेटेस्ट, कि भी आप कर्मचारियों को बताएं कि भी ये सारी चीजें जो है मैं समय रहते बिल्कुल दूंगा, एक एक पैसा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, पाई पाई दे दूंगा। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धीरज रखें, केंद्र से कुछ पैसा आएगा तो अभी जनरेटिंग दी फंड्स, हम प्रयास कर रहे हैं फंड्स को जनरेट करने के लिए। और जब हम जनरेट फंड्स को क्रिएट करने के लिए जनरेट करने के लिए प्रयास करती है हमारी प्रदेश सरकार, जैसे वाटर सेस कमीशन खोला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में चलेगी। कोई भी कार्यक्रम सरकार जो है चलाए और प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, उसमें ये तारपीटो करते हैं और उसमें अड़ंगा डालते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये प्रदेश के कर्मचारियों के तो विरोधी है ही है, ये जनता के भी विरोधी है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि समय रहते जल्दी से जल्दी एरियर और इसके बारे में, डीए के बारे में सोचा जाएगा। और ये वन टाइम है, एरियर भी एक बार है, लगातार बार बार जैसे तनख्वाह में जुड़ता है वो वाला एरियर नहीं है। एक मुश्त देना और एरियर खत्म, और डीए भी एक मुश्त और एरियर के समेत जानी, बाकी अगली डीए जो हमारी जो 12% है, 16% होने वाली है। तो ये भी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है हमेशा प्रदेश के कर्मचारियों की हितैषी रही है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। तमाम तरह के स्केल, पंजाब पैटर्न पे को लेकर के, चाहे पंजाब पैटर्न का कोई डीए है, चाहे कई और चीजें हैं, कोई एनोमलीज को लेकर के प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हमेशा, ये कर्मचारियों को भी पता है, ये मेरे को भी पता है, अगर वर्तमान सुखू सरकार जो कर्मचारी की हितैषी नहीं होती तो सर्वप्रथम मैं विरोध करता इस सरकार का। मैं भी कर्मचारी हूं, सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता या प्रवक्ता बाद में हूं। तो हमें ये तमाम चीजें देखनी है। इन तरह की चीजों को हमारे को सरकार से सामंजस्य बिठाना है। इनसे भी आज आपदा को लेकर के लोग जो मरे हैं उनके प्रति सांत्वना प्रकट करनी है, उनको सहायता देनी है, उनके मकान बनाने हैं। और जिस तरह से ऑफिस में रेवेन्यू के जो मैनुअल में, राहत मैनुअल में जो प्रदेश सरकार ने जो चेंजेस लाई हैं, ऐतिहासिक, जब 1 लाख रुपए मिलता था 7 लाख रुपए मिलते मकान का नुकसान होने पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश हित में हम भी प्रदेश
के, कर्मचारी भी प्रदेश के, प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो भी इसी प्रदेश की है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश की हितैषी कभी नहीं रही। और इस तरह के जो उदाहरण वे पेश करते आ रहे हैं बार बार और तार पीटो करी जा रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर के मैं ये कहूंगा कि हमें जो है कुछ ना कुछ थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही थोड़े बहुत हमारे पास जो रिसोर्सेज पैदा होंगे, जनरेट करेंगे, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमें शांति रखने की तुरंत जो है आवश्यकता रहेगी, ये मेरा अनुरोध रहेगा। जो अभी क्योंकि अगले कल फिर से जनरल हाउस बुलाया गया है, तो और जो प्रदेश में भी जानकारी है कि और जगह भी इस तरह की गेट मीटिंग हो सकती हैं, तो क्या सरकार की तरफ से इन कर्मचारी संगठनों से पहल की गई है बातचीत की कि आप ना करें इसको, और अभी अभी समय दें सरकार को? इनसे देखो, कल जो जनरल हाउस है चाहे और गेट मीटिंग भी कई दफ्तरों में हो सकती है, ये कर्मचारियों का अधिकार है। लेकिन जनरल हाउस में भाषा का प्रयोग सरकार के विरुद्ध, अब सरकार कोई प्रॉपर्टी बना रही है, हो सकता है ज्यादा कम पैसे लगे होंगे, तो है तो सरकारी संपत्ति, उन्होंने घर तो ले नहीं जानी है, तो वो मीटिंग करने का उनका सब संवैधानिक अधिकारी, वो करें, मांग करें प्रदेश सरकार उनसे जल्दी ही इस सिलसिले में जो हमारे जो एनजीओ के जो कर्मठ जो नेता हैं, जो आने वाले नेता होंगे, उनसे भी बात होगी। और मुख्यमंत्री जी ने आज उनसे समय फिर मांगा है प्रदेश के कर्मचारियों के संगठनों ने, और उनसे बातचीत करके कल इस बारे में चर्चा होगी। और संडे को कैबिनेट है और उस बारे में कुछ ना कुछ मतलब कर्मचारियों को आश्वासन तो वैसे तो कई बार दे दिया हुआ है, और बाकी जो आश्वासन सरकार ने देना था वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। थोड़े दिनों में सब कुछ हो जाएगा। पहले जब रोटी खाने को होगी पेट में जनता के, जो जिनके मकान बहे हैं, जो टेंटों में रह रहे हैं, बारिश में रह रहे हैं, उनकी पहले प्रायोरिटी है। और ये हमें भी अच्छा लगता है कि भी इस तरह का उनसे पहले सहयोग करें, सरकार भी करें, हम भी करें। और केंद्र सरकार से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि कंगना रनौत की तरह ऐसा न करे भी यहाँ आकर के हमने अपना बयानबाजी करके 1 रुपया भी नहीं दे गई और न लाई उस केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, वो करीबी हैं। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा जो रूटीन का जो पैसा आता है वो भी अदा करें, और आपदा को लेकर के बढ़ चढ़ करके इस प्रदेश को जो ये प्रदेश भी संघीय ढांचे में जो है, हिमाचल का जो राज्य है वो भी हिंदुस्तान का एक संघीय ढांचे में एक अपना वजूद रखता है। ये भी कोई लंदन में नहीं पड़ता, हिमाचल प्रदेश कहीं पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके इस टाइम हमें आपदा के लिए लोगों की सहायता करनी है, उसके बाद कर्मचारियों की सहायता करनी है, उसके बाद पब्लिक का काम करना है। ये सारी चीजें होने वाली है। कर्मचारियों को ये पता है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, कर्मचारी हितैषी होने का दिया है, लमसम में दिया है, टोटल दिया है, एक मुश्त में। बीजेपी की तरह नहीं, 4,000 जयराम जी ने दिए, 10-10 हजार रुपये धूमल साहब ने दिए। एक कभी कर्मचारी हितैषी हो सकते हैं? सब लोग क्यों नहीं जागे कि भी उनके विरुद्ध जो है इस तरह का जो है स्ट्राइक या बिगुल भिजाते। आज अगर सरकार के ऊपर पड़ी हुई है और सरकार को देखना, सरकार हमारी है, प्रदेश की है, कोई किसी के घर की खैरात नहीं है कि भी कोई किसी का घर से लेकर अपने घर के बारे में सोचता होगा। इस प्रदेश की जनता ने जिसको सर्वसम्मति से चुना हुआ है, मेजोरिटी से चुना हुआ है, उस सरकार का फर्ज जो है, जो मैंने बार बार कहा है, तो सरकार जो कर्मचारी हितैषी है और पब्लिक की हितैषी रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें इसके बारे में गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में भी मैसेज जा रहा है, लोगों में भी मैसेज जा रहा है, देश प्रदेश में भी मैसेज जा रहा है कि इस तरह के जो आपके सिर के ऊपर आपदा को लेकर के बहुत बड़ा एक पहाड़ गिरा हुआ है, उसको पहले हमने हैंडल करना है। और किस तरह से हैंडल करना है आपको पता, पैसों को लेकर के तो मोदी सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया, ना आया, ना मरे हुए लोगों के लिए उन्होंने सांत्वना व्यक्त की। एक बहुत बड़ी एक विडंबना है।